थैंक यू। आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज के खेल की शुरुआत बहुत ही अनोखी है। अनोखी इसलिए है कि इस वक्त जो महानुभाव मेरे सामने बैठे हैं, कल के ये रोल ओवर कंटेस्टेंट है हिमांशु धूरिया जी। ये हॉट सीट पर एक रिकॉर्ड टाइम के साथ विराजमान हुए हैं। सबसे तेज जवाब हिमांशु धूरिया 2.42 सेकंड। वेल डन। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड इस 11वें दौर का ही नहीं बल्कि संभव है कि ये केबीसी के पिछले 11 सीजन्स का सबसे तेज रिकॉर्ड हो। अब दूसरी अनोखी बात सुनिए। इन्होंने 1000 रुपए वाले पहले ही सवाल पर एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ख्याली डैश पकाना। ऑडियंस को लेना चाहूंगा। शांत हो जाए घड़ीमान। पहले ही प्रश्न में हिमांशु जी, अरे तौबा। लेकिन कल 25 लाख और 50 लाख जैसे भारी भरकम सवालों का जवाब बिना किसी लाइफलाइन के दिया। 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइनल उत्तर बी, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ये सही जवाब। वेल डन हिमांशु। अब एक तीसरी बात सुनिए। एक तीसरी अनोखी बात यह है कि ये अगर आज यहां से करोड़पति बन के जाते हैं तो ये केबीसी जूनियर सीजन के अलावा कौन बनेगा करोड़पति में अब तक के सबसे छोटी उम्र के करोड़पति होंगे। और एक दिलचस्प बात बता दूं आपको, जब 3 जुलाई सन 2000 को, जिस दिन केबीसी पहली बार टीवी पर आया था, उस दिन भाई साहब की उम्र मात्र 3 दिन थी। मात्र 3 दिन। तो देवियों संजो, 3 जुलाई को 3 दिन के हिमांशु जब 19 साल के होकर आज का पहला सवाल ही 1 करोड़ रुपए के लिए सामना करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हिमांशु। ट्रेनी कमर्शियल पायलट हिमांशु धूरिया ने कल अपनी सारी लाइफलाइंस का प्रयोग कर लिया था। आज 1 करोड़ के प्रश्न का सामना करने के लिए इनके पास केवल अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और हम सबकी शुभकामनाएं। वेल प्लेड हिमांशु, बहुत बहुत बधाई आपको। तो हिमांशु धूरिया, मैं बता दूं, ये रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं। इनके साथ में इनकी नानी जी आई हुई हैं, जीवन लता जी। प्रणाम करता हूं आपको और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ में इनके 2 बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, एल्बर्ट और कुनार्क। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो इनके दोनों मित्र हैं, ये काफी नटखट हैं। जीतने से पहले उन्होंने कह लिया था कि जितना पैसा ही जीतेंगे हम सब पार्टी में गंवा देंगे। और वो बाकी बताएं कि नहीं? बता। आपने तो पिछली बार कहा था कि नहीं, बोलना नहीं। सर अब एक एपिसोड में आ गया था, दूसरे में भी क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, पर आपने कहा था नाम मत बताइएगा। सर नाम तो अभी भी नहीं बताना। नहीं बताना है? नहीं, केवल हम जब बताना चाह रहे हैं कि कमर्शियल पायलट के अलावा इनकी और बहुत से भी बहुत इंटरेस्ट हैं इधर उधर आजू बाजू, और वो सारी बातें जो हैं ये अपनी नानी जी को बता देते हैं। नानी जी जो हैं किसी को नहीं बताती, और ख़ास तौर से उन विषयों पर जहाँ पर लेडी फ्रेंड अगर आ जाए तो उनके बारे में। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हिमांशु। और हम बता दें कि इनकी नानी जी ने जो इनकी चॉइस है, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है, उनको मालूम है, क्योंकि ये अपनी सारी बातें जो हैं ये नानी जी को बता देते हैं। खेल शुरू करने से पहले हिमांशु, आज की जो हमारी एक्सपर्ट है उनके बारे में हम थोड़ा सा परिचय दे दें। जानी मानी ऑथर और जर्नलिस्ट हैं मेघना पंत। मेघना जी को अपने काम के लिए फ्रैंक ओकॉनर, लाडली मीडिया अवार्ड, भारत निर्माण अवार्ड और कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जैसे कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। लेट अस प्ले।
एक चीज़ सर मैं कहना चाहूँगा। हिमांशु, पता नहीं आपकी रात कैसे गुजरी, लेकिन हमारी रात जो थी बड़ी बेचैन थी। मुझे अभी भी डर लग रहा है कि जो पहला प्रश्न डालूं वो शायद किसी भी एपिसोड में पहला प्रश्न 1 करोड़ रुपए का, और हमें बड़ा डर लग रहा है, घबराहट हो रही। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे हिमांशु? सर मैं अगर मुझे नहीं पता मैं 1 करोड़ जीतूंगा कि नहीं, पर सर जितना भी सर मैं जीता हूँ सर, मैं एक बार सर क्रेडिट देना चाहूँगा सर सबको। सर मेरी लाइफ में सर कुछ लोग, ओह ओके ओके, तो सबका छोटा छोटा हाथ है सर, कुछ लोग हैं सर, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा सर। आप उनको एक बस हाई कर दो सर। जी जी बिल्कुल, नाम लेते जाइए, मैं कहूँगा। सर कैप्टन दानिश है सर मेरे इंस्ट्रक्टर। कैप्टन दानिश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भेज रहे हैं हिमांशु। सर शाश्वत सर। शाश्वत सर। हर्षिता। हर्षिता। महक। महक। आदित्य। आदित्य। अक्षत अग्रवाल। अक्षत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जो महिला थी जिनका आशीर्वाद इनको मिल चुका है, उनका इन्होंने नाम नहीं लिया, उनकी तरफ से भी मैं बधाई दे देता हूं। ये हर्षिता कौन है? सर दोस्त है सर, ये नहीं है। ये नहीं है ना? अच्छा अच्छा, ओके। हिमांशु, बहुत उम्दा तरीके से आप खेलें। यस सर। मैं बताना चाहता हूं कि अपने दर्शकों को कि ये एक इतना मजा हुआ उदाहरण है हमारे केबीसी सीट के लिए। जब कभी भी इनको दुविधा हुई, इन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। लेकिन जब इनको मालूम था, फॉर श्योर 100% निश्चित थे कि यही उत्तर है, तो बिना रुकावट के, बिना उसे गेसवर्क किए उन्होंने जवाब दिया और वो सही निकला। आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस खेल का। थैंक यू सर। और अब मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि 1 करोड़ रुपए का प्रश्न आपके सामने रखा। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए। हिमांशु धूरिया जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किनके द्वारा किए गए अनेक उपनिषदों के फारसी अनुवाद के संकलन को सिर्र अकबर नाम से जाना जाता है? Whose Persian translation of several Upanishads is known as the Sir-e-Akbar? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, अबुल फजल। बी, शाह वलीउल्लाह दहलवी। सी, दारा शिको। डी, अहमद अल सिरहिंदी। यदि आपने अपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इतिहास जाना होगा देश का, सर इत्मीनान से सोचिए, हो सकता है इसका उत्तर आपको मिल जाए। पढ़ा है सर ये। समय है आपके पास। बिल्कुल सर। सोच लीजिए। डी, अहमद अल सिरंदी लग रहा है सर, बट टाइम लूंगा सर मैं अपना। बहुत सोच समझ कर आपको खेलना पड़ेगा। लग रहा है या? बिल्कुल सर। वो कभी कभी चलता नहीं है। इनके नाम आपने पहले सुने हुए हैं? सर सबके नाम सुने हैं सर। जी जी। सर अबुल फजल तो सर नहीं है, मुझे पता है फॉर श्योर। सर अबुल फजल के बारे में मैंने पढ़ा है सर। सर उन्होंने अकबर की, सर अकबर जो एम्पर अकबर थे उनके लिए बुक्स वगैरह लिखी हैं, उनके बारे में सर मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो उनकी जो पर्शियन ट्रांसलेशंस भी थी, उसमें भी सर सिरे अकबर का नाम नहीं सुना मैंने सर, याद में तो नहीं आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि सर एक रीडिंग जब मारी मैंने। सर दारा शिको और अहमद अल सिरंदी में सर मुझे लग रहा है। इत्मीनान से सोचिए आप हिमांशु। आज सुबह सर मैंने शाह वलीउल्लाह दिल्ली का भी नाम सुना, इन्हीं को सुबह सुबह पढ़ा है सर मैंने इनके बारे में। उफ।
शिखो ने ट्रांसलेशन जो की दारा शिखो। इतिहास का ये कोई एक मामूली पन्ना नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना है। बिल्कुल सर। बहुत इत्मीनान से सोच लीजिए इसको। सिरिंदी मायों के टाइम कुछ है इसका तो कहाँ है सुबली नाम तेल हुई जी दारा शिखो। तेल भी नहीं सिर अकबर मैंने पढ़ा है तो सिर अकबर वहाँ दारा शिखो सिरंदी तेल भी नहीं। इन सब के बारे में क्या क्या जानकारी है आपको? आपने कहा आपने अभी वलीउल्लाह देलवी साहब के पढ़ा, दारा शिकोह के बारे में क्या क्या जानकारी है उसे एक बार दिमाग में सोच करके। बिल्कुल सर। जी, किन के द्वारा किए गए अनेक उपनिषदों के फारसी अनुवाद के संकलन को सिर्रे अकबर नाम से जाना जाता है। उपनिषदों क्या चल रहा है आपके दिमाग में हिमांशु? सर दो चीजें चल रही हैं। ओके सर क्योंकि ये पढ़ा है कि उपनिषद किन किन ने ट्रांसलेट किए हैं पर्शियन में, ये पढ़ा है सर, अच्छे से पढ़ा है। अब सर सिरे अकबर नाम का ऐसे ट्रांसलेशन सर याद नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है? सर अगर मेरे पास नो रिस्क होता तो मैं दारा शिकोह लॉक करता सर, पर जो भी आप कहेंगे उसका हम सम्मान करेंगे हिमांशु। मुझे याद है सर दारा शिकोह ने पर्शियन उपनिषद का एक पर्शियन ट्रांसलेशन किया था, वो मुझे अच्छे से याद है सर, ये मैंने पढ़ा है सर। सर इतने सारे नाम थे ना कि अब ख्याली खिचड़ी बन रही है सर उनकी, मतलब बहुत सारा वो इतना सब कुछ मैं क्या बताऊं सर, वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहा है सर। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है दारा शिकोह है आंसर इसका। क्विट करना, लॉक करना है, ये निर्णय आपको लेना है हिमांशु, हम आपको नहीं बता सकेंगे, तो आप ही को बताना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हैं। अगर सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 1 करोड़ रुपए, गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 320 में। क्या चाहते हैं आप कि मैं क्या करूं? सर मैं क्विट करूंगा सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल सर। ओके, कंप्यूटर महाशय, हिमांशु जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, वो क्विट करना चाहेंगे। 50 लाख रुपए आप जीतते हैं हिमांशु, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड, ट्रूली वेल प्लेड। हिमांशु जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर दारा शिकोह सी। कंप्यूटर महाशय सी दारा शिकोह, ताला लगाया जाए। ये सही होता। हिमांशु, आपके मन में जो चल रहा था वो सही था। दारा शिकोह द्वारा शाहजहां के पुत्र थे जिन्होंने अनेक उपनिषद और अनेक दार्शनिक रचनाओं का फारसी में अनुवाद किया था। अब और दुख हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। सर नहीं सर, बट देखिए, मैं आपकी जो भावनाएं उनको मैं उनका आदर करता हूं, क्योंकि आपको अगर मन में ये लगे कि नहीं ये सही नहीं हो सकता है और आप हार भी सकते हैं, तो यहाँ पर रिस्क लेना ठीक नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात थी कि दारा शिकोह इज द राइट आंसर।
बिग हैंड फॉर हिमांशु वंस अगेन। और हिमांशु, ये जो आपकी जीती हुई रकम है, आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर। इसमें हम दबाएंगे 50 लाख। 1 2 3 4, एक और सर 50 लाख, उसको कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके अकाउंट में 50 लाख। वेल प्लेड हिमांशु, बिग हैंड फॉर हिमांशु धूरिया। और आइए अब आपके साथ एक फोटो लेंगे हम। कौन आएगा नीचे फोटो की? बेटा हिमांशु धूरिया रायबरेली उत्तर प्रदेश से आए, 50 लाख रुपए यहां से जीत कर गए। और हमें कष्ट इस बात का हो रहा है कि जो इनके मन में चल रहा था 1 करोड़ रुपए का उत्तर, वो सही था, लेकिन वो क्विट कर गए। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं अब बाकी कंटेस्टेंट्स पर। अब जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने एक प्रश्न आएगा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मौसमों को हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज सीजन्स इन द करेक्ट हिंदी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए गर्मी, बी वसंत, सी सर्दी, डी पतझड़। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम है ये कि सबसे पहले आता है ए गर्मी ग, उसके बाद आता है डी पतझड़ प, फिर उसके बाद है बी वसंत व, और अंत में है सी सर्दी स। यह है सही क्रम ए डी बी सी। और देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिए। ये रहे उनके नाम, केवल 3 लोगों ने। और सही जवाब Dr. Krupa Desai. Oh, well played. Hey, don't, rip up. Don't do this, man. Don't do this, man. No. Don't do this. Don't do this. Don't do this. बहुत शुभकामनाएं। Come. देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं ऊना गुजरात से एक मेडिकल ऑफिसर जिनका नाम है डॉक्टर कृपा देसाई। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और बहुत भावुक हो गई आप जब आपका नाम अनाउंस हुआ। इससे पहले कि हम आपसे और बहुत सी बातें करें, हमने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले उसे देख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मम्मी जाओ जो। मेरा नाम डॉक्टर कृपा मेहुलभाई देसाई है। मैं गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में ऊना तालुका है ब्लॉक, वहाँ पे मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर की फर्ज पे हूँ। आई एम डिवोर्स फ्रॉम 2010, तो आई एम सिंगल मदर। आयुष मेडिकल ऑफिसर को ये है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उसका निमणूक होता है और वहाँ पे 35,000 की पॉपुलेशन होती है। वो पॉपुलेशन में कुछ भी हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, डायरिया, चिकनगुनिया, कोई डिलीवरी हुई, तो उनको सभी जो गवर्नमेंट के योजनाएं हैं या गवर्नमेंट के थ्रू जो हमको दवाइयाँ हैं वो सब हमको प्रोवाइड करनी होती है। कहीं एक्सपायरी डेटनी दवा कहीं बाहर रखी नहीं ना? ठंडी लागे थे। 9 से 1 बजे तक हम लोग ओपीडी करते हैं, फिर 1 से 4 बजे तक हम फील्ड वर्क करते हैं। लस्सू बहन के घर। अच्छा, लाखू बहन कैसे है आप और बच्चा? ठीक है ना? ओके, उसको टीकाकरण करवा लिया ना नानी बहन? मुझे 40,000 मिल जाता है, लेकिन जो हम वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से बहुत कम है। दवाई खाना बहन, और कोई तकलीफ नहीं है ना? मेरा बेटा अभी 16 साल का है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से राइफल शूटिंग का जो भी मैचेस होता है वहाँ पार्टिसिपेट करता है। स्टॉप। जितने पगार हो जाता है वो सारा उसके एडवांस ट्रेनिंग कोर्स में ही चला जाता है।
तो मुझे लगा कि कुछ नया करना चाहिए, इसीलिए मैंने केबीसी में पार्टिसिपेट किया। हाय मॉम, मुझे पता नहीं है कि मैं ये सब बातें आपको बताता हूँ कि नहीं, पर आप मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हो, जितना भी हार्डवर्क कर रहे हो, वो बहुत मायने देता है मुझे। और मुझे पता है कि आप जैसे मुझे भी संभाल रहे हो और अपने जॉब को भी संभाल रहे हो, वैसे भी आप उधर केबीसी में भी अच्छा ही करोगे। माता श्री आपकी आई हुई हैं यहाँ पर कंपेनियन के रूप में। प्रीति बहन देसाई, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो उनका आशीर्वाद है और अभी आपके सुपुत्र ने भी आपको आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। थोड़ी बहुत जानकारी हम जानना चाहेंगे कि ये जो आयुष मेडिकल सेंटर है या जो एक कार्यक्रम है, ये कब से आप इसमें जुड़ी और केवल आयुर्वेद ही क्यों लिया आपने? मैं 2007 से मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ जुड़ी हुई हूँ, NHM नेशनल हेल्थ मिशन के साथ। क्या क्या करना पड़ता है? आपने कहा कि कई जगह पर आपने कहा कि सर, 35,000। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऐसा होता है कि आजू बाजू के 10-15 विलेजेस होते हैं, उसके बीच में एक हेल्थ सेंटर बड़ा कर। अब तो आयुष्मान भारत आ गया है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सारे सब सेंटर में विलेजेस में भी हुए हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो वो सारे विलेजेस में जो भी हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम होते हैं उसका मुझे देखना होता है। तो वो सब मीन्स फिर जो हमको ये नीति आयोग ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को टारगेट दिए होते हैं, माता मरण घटाना, बाल मरण घटाना, सेक्स रेशियो ठीक करा, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ प्रोग्राम वाला, NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऊपर, मेंटल हेल्थ ऊपर, फुल्ली इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के ऊपर, न्यूट्रिशन, वो सारे प्रोग्राम पर हम लोग काम करते हैं। ये सारा कुछ जो है ये आयुष भारत के इसमें आता आयुष है? मेडिकल करते हैं। Alright. और वो आप पोलियो 2 बूंद जिंदगी की करते हैं, जी, आपके नाम से ही सारे आ जाते हैं हमारे पास, तो टाइम हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है हाँ, कि अगर इतना कर लेंगे तो आप बच सकते हैं या आपको ये बीमारी नहीं हो सकती है। जैसे कि पोलियो की बीमारी है, उसके बारे में उनको ये जानकारी नहीं थी कि ये 2 बूंद अगर हम दे देंगे तो बच्चे को हम बचा सकते हैं पोलियो से। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई। Thank you. और अब खेल के जो नियम है वो बताना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। देखिए जो नियम है उनके अनुसार यहाँ पर देखिए एक पहाड़ खड़ा हो गया है, धनालय। इसमें 1,000 रुपये से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते हम जाते हैं 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। और पहले 5 प्रश्नों तक जो हमारा पहला पड़ाव है वो है 10,000 रुपये का। उसके बाद आगे चलते हैं 10वें प्रश्न पर, यह है दूसरा पड़ाव 3,20,000 रुपये। 10वें प्रश्न के बाद जो हमारा 16वां चोटी का जो प्रश्न है 7 करोड़ रुपए, उसका द्वार खुल जाता है। 4 लाइफलाइंस हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी शिक्षित होंगी। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं उत्तर। 50-50, 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे, 2 बाकी बचेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट, यानी अगर आपको ये प्रश्न पसंद ना हो तो इसका उपयोग करके आप प्रश्न को बदल सकते हैं। और आस्क द एक्सपर्ट, हमारे यहाँ के बहुत ही गुणी ज्ञानी जानी मानी एक्सपर्ट, हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं देवी और सज्जनों, एक जानी मानी ऑथर और जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है मेघना पंत। मेघना जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे सामने डॉक्टर कृपा देसाई बैठी हुई हैं और जब कभी भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो कृपा इनको सही मार्ग दिखाइएगा। ओके, जरूर जरूर, आपको लॉट्स ऑफ गुड लक डॉक्टर देसाई जी। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर, तालियों के साथ अभिनंदन मेघना जी का। और इसी के साथ देवी और सज्जनों शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। डॉक्टर साहब, लेट्स प्ले। ऑलराइट डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक तला हुआ नमकीन है? Which of these is a fried salted snack? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रतलामी सेव, बी मैसूर पाक, सी आगरा पेठा या डी कलकतिया चमचम। ए रतलामी सेव। श्योर है? या ताला लगाने लायक? रतलामी सेव पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने सही उत्तर दिया, 1,000 जीत गए आप। रतलामी सेव बेसन से बनी तली हुई नमकीन है। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य 2,000 रुपए। यात्रा के दौरान आपको किसी स्थान पर
10:05 आवर्स पर पहुंचना था और आप 17:05 आवर्स पर पहुंचते हैं, तो आप कितने घंटे देरी से पहुंचते? इफ यू हैड टू रीच समवेयर बाय 10:05 आवर्स एंड यू रीच्ड एट 17:05 आवर्स, हाउ लेट वर यू? ऑप्शंस हैं A 5 hours, B 8 hours, C 7 hours, or is it D 6 hours? C7 घंटे। C 7 hours, sure? लॉक कर दिया जाए? या All right, 7 hours, C, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी? बिल्कुल सही जवाब। All right, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3,000 रुपए इसका मूल, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन से सरनेम वाले दो भाई मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं? What is the surname of the brothers who play for Mumbai Indians? A. Chahar, B. Pathan, C. Warner, D. Pandya. डी पंड्या। श्योर है? या ताला लगा दिया जाए? यस। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने। कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या भाई हैं, जो कि आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। ये दोनों क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय टीम की तरफ से भी खेलते हैं। हार्दिक और कृणाल दोनों बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। डॉक्टर कृपा देसाई जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ब्रांड का शुभंकर एक छोटी बच्ची का चित्र है? Which of these brands mascot is a caricature of a little girl? ऑप्शन सुनिए। A. मैकडॉनल्ड्स, B. अमूल, C. KFC, D. एयर इंडिया। बी अमूल। B. अमूल। या हमसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? नहीं, बी अमूल। फाइनल उत्तर आपका? या बी अमूल। अमूल बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्यों इतना सोचा आपने? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ऑलराइट, और अब पांचवा प्रश्न, जो कि खेल का पहला पड़ाव है, उसको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपके सामने ये रहा। वीडियो क्लिप में दिखाए गए इस गाने की आगे की लाइन में कौन से शब्द आएंगे, ये आपको बताना होगा। व्हाट आर द नेक्स्ट वर्ड्स इन द सॉन्ग शोन इन दिस वीडियो क्लिप? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए. सलमान का फैन, बी. शाहरुख का फैन, सी. अक्षय का फैन, या डी. बाहुबली का फैन। सलमान का फैन। श्योर है? हाँ। क्या किया जाए? लॉक कर दें? फाइनल उत्तर आपका? ओके, सलमान का फैन ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्यों आपने इतना टाइम लिया सोचने में? ये गाना सुना हुआ, ये देखा हुआ आपने? हाँ, देखा है। नहीं, गा दीजिए, जैसे कोई बात नहीं। पर सलमान मुझे लग रहा है सलमान ही होगा है। आपको ठीक लग रहा है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया, 10,000 रुपए। कितना सोचती हैं आप, अंत में आपको उत्तर मालूम होता है। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, अब यहां से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। ओके, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। डॉक्टर कृपा देसाई, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजरात के किस मंदिर में 3 दिवसीय नृत्य उत्सव उत्तरार्ध महोत्सव मनाया जाता है? At which temple in Gujarat is the 3-day dance festival उत्तरार्ध महोत्सव celebrated? ऑप्शन सुनिए। ए. रुक्मणी टेम्पल द्वारका, सोमनाथ टेम्पल सोमनाथ, सी. सन टेम्पल मोदेरा, या डी. भलका तीर्थ सोमनाथ। इट्स सी सूर्य मंदिर मोडेरा। सी. सूर्य मंदिर मोढेरा। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? ताला लगा दिया जाए? ओके, कबीर महाशय, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर मोढेरा, इस पे ताला लगाइए। आपने सही उत्तर दिया है, बहुत खूब।
आप जीत गए 20,000 रुपए। जनवरी के तीसरे सप्ताह में मेहसाणा जिले के मुढेरा के सूर्य मंदिर में उत्तरायण के बाद या सर्दियों के अंत में उत्तरार्ध महोत्सव में मनाया जाता है ये। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। The APGAR score is used to quickly assess the health of which of these? APGAR score का प्रयोग इनमें से किन के स्वास्थ्य के तुरंत आकलन के लिए किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, नवजात शिशु, बी, बुजुर्ग लोग, सी, गर्भवती महिलाएं, डी, मधुमेह ग्रसित लोग। ए नवजात शिशु। ए, नवजात शिशु। श्योर है? लॉक कर दिया जाए? फाइनल उत्तर आपका। कबीर महाशय प्लीज लॉक नवजात शिशु ए। ये एपगार क्या होता है? सर जब बच्चा बोर्न होता है ना सर, तो वो उसका हम देखते हैं कि उसका रोया कितने तरफ से, उसकी स्किन का कलर कैसा है, सांस फटाफट लिया कि नहीं, वो सब। तो वो उस अपगार स्कोर होता है उसका। ए का PGAR, R मीन्स रेस्पिरेशन, G मीन्स गर्ल स्कोर, A मीन्स स्कोर है पूरा। पूरा है? हाँ, नवजात। ऐसा लग रहा है किसी का नाम है आपगार। नहीं नहीं नहीं? नहीं नहीं। ये नाम है। आपने सही उत्तर दिया है। वेल प्लेड। 1952 में वर्जीनिया आपगार ने बच्चों के जन्म के बाद तुरंत उनकी सेहत का अंदाजा लगाने के लिए आपगार स्कोर की शुरुआत की थी। Its parameters include appearance, which is skin color, वो A हो गया, P for pulse, the heart rate, G for grimace, reflex irritability, and A for activity, muscle tone, and R for respiration. All right. 8वां प्रश्न डालने से पहले थोड़ा सा एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा आपसे डॉक्टर साहब। आपने अपने वीडियो में कहा कि आप सिंगल मदर हैं। यस। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए? शुरुआत के दिन बहुत ही कठिन होते हैं, क्योंकि एक बीइंग फीमेल दुनिया की नज़र ऐसी होती है कि डिवोर्स हो गया तो मीन्स उनको मन में ऐसा होगा उसकी कुछ गलती होगी, यही होगा ये होगा, फिर अपने आप को संभालना, फिर हमारे पेरेंट्स जो भी दुखी हुए हैं, फिर एक मीन्स बच्चा है जो कुछ भी अभी समझ नहीं रहा है, मीन्स उसकी डिमांड्स, उसके सपने, बहुत टफ होता है सर। पर एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखी कि टाइम निकल जाएगा। अगर इस टाइम को हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो टाइम निकल जाएगा, फिर सब कुछ रूटीन हो जाएगा। तो फिर यही अब मेरी लाइफ है, ऐसा कि यही संघर्ष, यही पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि मैं नहीं हंसूंगी तो मेरा बच्चा नहीं हंसेगा, मेरी मम्मी भी रोती रहेगी, तो बेटर कि आई स्माइल, मेरा सन विल स्माइल एंड माई मॉम, माई फैमिली, माई भैया, सब लोग हैप्पी रहेंगे। तो कठिन होता है सर। आपके जो सुपुत्र थे वो हमने देखा कि वो उनको राइफल शूटिंग में इंटरेस्ट तो सक्षम है, वो कैसे पहुंच गए वहां? वो तो एक मेला लगा था बहुत ही, तो मैं घुमाने के लिए ले गई, तो वो नहीं बलून्स फोड़ते हैं सर जी, कि जी। बच्चे राइफल के साथ, तो मैंने फुड़वाया उसको। तो मैंने देखा कि मैं राइफल उठा नहीं पा रही हूँ और वो फोड़ रहा है। फिर मैंने देखा कि इसमें शूटिंग की टैलेंट तो है। फिर हमको बड़ौदा में एक कोच मिल गए सर, तो फिर 15 दिन का प्राइमरी कोर्स करवाया, तो कर किया। फिर स्टेट चैंपियनशिप आई तो उसमें वो 2nd रैंक आ गया। फिर गुजरात गांधीनगर कैपिटल से मुझे फ़ोन आया कि आपका बेटे को पुणे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया खेलने जाना है, तो फिर मुझे अहमदाबाद हॉस्टल में रखना पड़ा और अभी वो शूटिंग में अच्छा कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो सक्षम हो, बाहर निकलें और एक दिन भारत का नाम जो है वो उज्जवल करें। बहुत बहुत बधाई देश आपको। का नाम सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य 80,000 रुपए। डॉक्टर साहब, ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दंत कथा के अनुसार किस विद्वान ने पेड़ की उस शाखा को काट दिया जिस पर वो बैठा था? According to legend, which scholar cut away the very branch of the tree on which he sat? Options: A. Tulsidas, B. Raidas, C. Surdas, D. Kalidas.
कालिदास तो नहीं, सूरदास नहीं, सूरदास, सी सूरदास। सी सूरदास श्योर है? मैं श्योर नहीं हूँ। आई वांट टू टेक लाइफ लाइन सर। शांत हो जाए गणिमान जी, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं डॉक्टर कृपा देसाई, कौन सी? चारों Audience जीवित हैं, poll. ऑडियंस Audience पोल लेंगी। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को लेना चाह रहे हैं डॉक्टर साहिबा, इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। दंत कथा के अनुसार किस विद्वान ने पेड़ की उस शाखा को काट दिया जिस पर वो बैठा था? ए तुलसीदास, बी रायदास, सी सूरदास, डी कालिदास। और आपका समय शुरू होता है अब। ज्यादातर जनता कह रही है डी कालिदास। 64% दिया है। ए, बी और सी को मिले हैं 9, 4 और 23। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे। फाइनल उत्तर बताइए। डी कालिदास। डी कालिदास, ताला लगा दिया जाए। कमिनो आशय, डी कालिदास, ताला लगाया जाए। यस, द ऑडियंस इज राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेल प्लेड। थैंक यू। माना जाता है कि पहले कालिदास मूर्ख थे, लेकिन देवी काली द्वारा उन्हें ज्ञान दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को कालिदास नाम दिया। उनका असली नाम अज्ञात है। अच्छा, 64% मिला है जनता की तरफ से, लेकिन जब हमने कहा कि जनता सही थी, सबने ताली बजाई। बहुते लोगों ने वो 3 और 4 और 23 भी तो दिया होगा ना। अच्छा, सच सच बताइए, किसने 23 दिया है? हैं? इधर वाले बोल ही नहीं रहे। ओके, ऑलराइट। कृपा जी, हाँ सर। नवा प्रश्न डाल रहा हूं आपके सामने। 1,60,000 रुपए का। आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। यह किला किस शहर के निकट स्थित है जिसका संबंध राजपूतों के कछवाहा वंश से है? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विच सिटी इज दिस फोर्ट रिलेटेड टू द कछवाहा क्लैन ऑफ राजपूत्स लोकेटेड? आपको एक तस्वीर दिखाएंगे अभी, उसे देखने के बाद आपके सामने विकल्प रखेंगे, फिर आप उत्तर दीजिएगा। इमेज दिखाई जाए कंप्यूटर जी। देख लिया? अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए इंदौर, बी जयपुर, सी भोपाल, डी जोधपुर। जयपुर, जयपुर का किला है। जयपुर। जयपुर फाइनल उत्तर आपका, लॉक करने लायक? बी जयपुर कह रही हैं डॉक्टर कृपा देसाई। इसे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। कौन सा किला है आपको जिसकी वजह से आपने जयपुर कहा? सर मैंने 2 दिन पहले ये पिक देखा है और राजस्थान में ही है। नाम ऑप्शन में होता तो बोल देती। जोधपुर भी राजस्थान में है। नहीं, मैंने डॉक्टर साहब, अगर आप जोधपुर कहती ना तो आप गलत हो जाती। ये सही जवाब है आपका। ये आमेर फोर्ट है, आमेर किला। आमेर राजस्थान में स्थित है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। एक पहाड़ी पर स्थित है। ये राजा मान सिंह प्रथम द्वारा शासित किया गया था, आमेर किला। ओके डॉक्टर कृपा देसाई जी, अब आ गया है समय अगले प्रश्न का। यह है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक पदक जीता? Which of these athletes won the Olympic medal first? A. Sakshi Malik, B. Leander Paes, C. Karnam Maleshwari, या D. Rajyavardhan Singh Rathod?
सर इट्स सी कर्णम मल्लेश्वरी. सी कर्णम मल्लेश्वरी. Karanam Malleshwari is the female first. मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है. किसने सबसे पहले जीता? Sir, I want to take lifeline. लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाए घड़ीमान जी. एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं डॉक्टर साहिबा. कौन सी? 3 बच्ची हैं आपके पास. 50-50. फ्लिप द क्वेश्चन. आस्क द एक्सपर्ट. साक्षी मलिक तो नहीं है. पहले आप लाइफलाइन बताइए. लाइफलाइन से पहले ही अनुमान लगाना शुरू कर दिया. डॉक्टर साहिबा. हाँ 50-50 सर. 50-50. ओके. कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन लेंगी डॉक्टर कृपा देसाई. इसे अंकित किया जाए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको हटा दीजिए. जहां आपकी नजर थी वो गायब हो गई. आपके पास बचे हैं बी और डी. लिएंडर पेस, राज्यवर्धन सिंह राठौड़. सर, एक सही. बी लिएंडर पेस. बी लिएंडर पेस. श्योर हैं आप? फाइनल उत्तर बताइए. बी लिएंडर पेस. बी लिएंडर पेस. ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. इज द राइट आंसर. वेल प्लेड. ₹3,20,000 जीत ले और चेक आ रहा है आपके नाम. और तालियां बज जाए इनके लिए जोर से. ₹3,20,000 का चेक. बहुत बहुत बधाई आपको. लिएंडर पेस 1996 में टेनिस में. साक्षी मलिक 2016 में कुश्ती में उनको मिला था. कर्णम मल्लेश्वरी को सन 2000 में भारोत्तोलन में मिला था, वेट लिफ्टिंग में. और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2004 में निशानेबाजी, शूटर के लिए. इनका नाम आपको सही मालूम होगा क्योंकि आपके सुपुत्र जो हैं वो उसी दिशा में जा रहे हैं. ओके. ये जो आप अपने पुत्र को हाँ लगा लीजिए अपने सीने से, दिमाग से. बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये. यस सर. नहीं हो गया. अच्छा. मैं इंतजार कर रहा था कि आपकी तरफ से कोई आदेश हो कि आगे बढ़े. ठीक है, हो गया. हाँ. ठीक है. आप चाहें तो उसको वहां रख सकते हैं, कहीं भाग के जाएगा नहीं वो. हाँ. ओके. तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके सुपुत्र को आपने राइफल शूटिंग में लगाया है. ये काफी महंगा होता होगा. बहुत सर. इट्स वेरी कॉस्टली. यानी चाचा बंदूक अपनी लानी पड़ती है और जो हाँ. ब्लैंक्स होते हैं वो. पहले और फिर जहां पर ये इसकी शिक्षा मिलती है, जहां पर इसकी ट्रेनिंग होती है, उसका अलग खर्चा होता होगा. वो हॉस्टल में है ना जहाँ पे, वो DLSS स्पोर्ट्स स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल. वहाँ पे है, शूटिंग रेंज है और कोच भी है. लेकिन मैं सर अब उसको थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग देना चाहती हूँ. तो चेन्नई में है सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस. तो उसका पर डे 3,000 होता है ट्रेनिंग कैंप का. पर डे 3,000 रुपया. हाँ यस. और फिर होटल में वहाँ जो होता है उसका दो बच्चे होते हैं, वो एक रूम में रहते हैं. तो पर डे 5,000 उसका होता है. फिर उसका डाइट फूड अलग होता है स्पोर्ट्स पर्सन का वहाँ का, तो उसका सब होता है. फिर वहाँ तक जाना आना लाना मुझे उसको वो सब होता है. तो सैलरी मेरी सारी इसी में चली जाती है. आपकी सैलरी में निकल जाता है सारा खर्चा. मीन्स फिर मैं कुछ और नहीं कर पाती. कभी कभी मुझे मम्मी से भाई से भी हेल्प लेना. थोड़ी हेल्प मिल जाती है. जितना भी गियर्स वगैरह होता होगा, कपड़े जो कि आपको लगाने सर पड़ते हैं. उसकी शूटिंग की किट है, जी हाँ. मार्क्समैन कंपनी की होती है, वो 95,000 की मैंने खरीदी थी. जी वो क्या होता है, वो एक जैकेट, एक तरह से जैकेट होता है, एक कवच की तरह होता है. कवच की तरह. कभी ऐसा हुआ कि उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने फाड़ फूड़ दिया कपड़े? हुआ था ऐसा? एक दिन मैंने कहीं देखा तो नी से फटा हुआ था, तो कि वो मेरा नी थोड़ा बड़ा हो गया, फाड़ दिया. देवी जी आप कह रहे थी इसको घुटना, ये एक्चुअली एल्बो है. सॉरी वो अभी कभी कभी इलाज करते समय ऐसा हुआ है कि सर मैं घुटने को आपने
और ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर, फिर आपसे मिलना, वो थोड़ा भी एक्साइटमेंट जितने लोग जा ही नहीं रहा। जितने लोग आते हैं ना सब यही बोलते हैं। They are feeling like that, sir. आज आपको हम माफ कर रहे हैं, बाद में जब आप जाइएगा ना आयुष मेडिकल सेंटर में, कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। Sure, sir. ओके, डॉक्टर कृपा देसाई, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2019 में कौन लोकसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद बने? In 2019, who became the youngest ever member of the Lok Sabha? A. Tejasvi Surya. B. Chandrani Murmu. C. Raksha Khadse. D. Nusrat Jahan. Sir, it's B. Chandrani Murmu. चंद्रानी मुर्मू श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? कबीर महाशय, डॉक्टर कृपा देसाई कह रही हैं बी, चंद्रानी मुर्मू पे ताला लगा दिया जाए। आपने सही जवाब दिया है, वेल प्लेड। वेल डन। 25 वर्ष और 11 महीने की उम्र में लोकसभा सांसद बनने वाली चंद्रानी मुर्मू बीजू जनता दल के टिकट पर उड़ीसा के क्योंझर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई। उनसे पहले यह रिकॉर्ड दुष्यंत चौटाला के नाम था, जो कि 2014 में 26 वर्ष और 1 माह की उम्र में लोकसभा सांसद बने थे। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। अब 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस उद्योगपति की मदद से बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में बॉम्बे स्टोर के नाम से जाना जाता है? With the help of which business leader did Bal Gangadhar Tilak found the Bombay Swadeshi cooperative stores, now known as the Bombay Store? A. Dadabhai Naroji. B. Ratanji Jamshedji Tata. C. घनश्याम दास बिरला. D. जमनालाल बजाज. Sir, it's D. Jamnalal Bajaj. D. जमनालाल बजाज. श्योर हैं इसके बारे में? बॉम्बे स्टोर किस उद्योगपति की मदद से बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी भी लग रहा है। लगने में तो चारों लग सकते हैं, लेकिन सही क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। सर, फ्लिप द क्वेश्चन। उत्तर नहीं मालूम? दो मालूम। दो मालूम है। उनकी संभावना तो चली गई है, क्योंकि आपने 50-50 ले लिया, वरना मैं आपसे कहता कि वो लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। आपने कहा फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट, कबीर महाशय, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फ्लिप द क्वेश्चन की जो लाइफलाइन है उसे इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसी एक को गेस कीजिए। डी, जमनालाल बजाज। डी, जमनालाल बजाज। ताला लगाया जाए कबीर जी। गलत होता डॉक्टर साहब, सही उत्तर रतन जी जमशेद जी टाटा। गुड। रतन जी जमशेद जी टाटा सही उत्तर है। इसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 17 दिसंबर 1906 को दादा भाई नारोजी ने इसके पहले स्टोर का उद्घाटन किया था। रतन जी जमशेद जी टाटा जमशेद जी एन टाटा के बेटे थे। ओके, अब जैसा कि आपको बताया गया था यहां आने से पहले कि हमारे पास 11 विषय हैं और उनकी सूची ये रही, और आपने जो विषय चुना वो था करंट।
करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। अब इसी विषय को लेकर के अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने आएगा। कंप्यूटर महाशय, जिस विषय को उन्होंने चुना है उसके अनुसार अगला प्रश्न पेश किया जाए। महात्मा गांधी आईटी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जिसका उद्घाटन जून 2019 में ग्रैंड बैसम में किया गया है, किस अफ्रीकी देश में है? द महात्मा गांधी आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क, inaugurated in June 2019 in Grand Bassam, is in which African country? Options: A, Ghana; B, Nigeria; C, Cameroon; D, Ivory Coast. आपको बता दूं कि आपकी 3 लाइफलाइन चली गई, एक अभी भी बची हुई है। आस्क द एक्सपर्ट। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 1250। अगर आपको सही उत्तर मालूम है मुझे बताएंगे आप, उसे मैं लॉक करूंगा। अगर नहीं जानती हैं तो आपके पास लाइफलाइन है, उसका प्रयोग कर सकती हैं। याद नहीं आ रहा इसका। महात्मा गांधी आईटी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जून में कहाँ फोन गया था? गाना, कैमरून, ग्रैंड बैसम। आपके पास से एक बची हुई लाइफलाइन, अगर आपको I will use- संदेह हो किसी बात का, हाँ। लाइफलाइन लेंगे आप? ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, डॉक्टर कृपा देसाई ने निर्णय लिया है कि वो एक अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। यह है आस्क द एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। और मीनाक्षी जी प्रकट हुई है हमारे सामने। मीनाक्षी जी, प्रश्न एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं आपको। महात्मा गांधी आईटी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जिसका उद्घाटन जून 2019 में ग्रैंड बैसम ने किया है, किस अफ्रीकी देश में? ऑप्शंस हैं और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए, घाना; बी, नाइजीरिया; सी, कैमरून; डी, आइवरी कोस्ट। सर मुझे मेरे ख्याल से ग्रैंड बैसम तो आइवरी कोस्ट में है। इट्स अ फ्रेंच टाउन फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। इट्स डेफिनेटली नॉट इन नाइजीरिया बिकॉज आई बीन देयर। आई थिंक आइवरी कोस्ट सही आंसर है। आई थिंक मैंने ये न्यूज़ में भी पढ़ा था 2 महीने पहले। तो आई वुड गो फॉर डी, आइवरी कोस्ट। डी, आइवरी कोस्ट कह रही हैं। लॉक करेंगे। विश्वास है इतना? ऑब्वियसली। और कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? थैंक यू मैम। बस केवल धन्यवाद देंगे, पर अभी तो पता नहीं चला कि ये सही है या नहीं है। क्यों? क्या किया जाए? मैंने भी पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। थैंक यू मैम। आइवरी कोस्ट। जाएंगे मैडम के साथ? यस। डी, आइवरी कोस्ट। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मेघना जी, आप सही हैं बिल्कुल। थैंक गॉड। महात्मा गांधी आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क भारत और आइवरी कोस्ट के बीच राजनीतिक प्रतिबद्धता और सहयोग का उदाहरण है। द पार्क इज बीइंग बिल्ट विद इंडियाज असिस्टेंस एंड इज अ डेडिकेटेड फ्री ट्रेड जोन for IT and biotechnology. It may be noted that Prime Minister Narendra Modi has made Africa a priority for our foreign policy. और मेघना जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको मैंने मीनाक्षी बुला दिया। हाथ जोड़ के प्रार्थना हो। नो प्रॉब्लम सर, आप तो मुझे कुछ भी बुला सकते हैं। जी नहीं मुझे फिर भी ऑनर जो ही सही नाम है मिलेगा। उसी नाम से बुलाना चाहिए। क्षमा प्रार्थी हो मेघना जी। ऑलराइट, तो अब आपने जीत लिए हैं 12,50,000 रुपए। थैंक यू सर। और अब आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। कृपा देसाई जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण की पत्नी कौन थी? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, हु वाज द वाइफ ऑफ विभीषण?
चेहरे पे मुस्कान है इनके, वाह। ऑप्शन सुनिए, ए शर्मा, बी त्रिजटा, सी सुलोचना या डी लंकिनी। सर इट्स ए शर्मा। ए शर्मा, श्योर है? सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। जवाब दीजिए। लंकिनी मीन्स रावण की पत्नी है, त्रिजटा तो सीता का ध्यान रख रही थी, सुलोचना आई एम श्योर मेघदूत की पत्नी, शर्मा विभीषण की पत्नी, इट्स ए शर्मा सर। फाइनल उत्तर? एक मिनट, वाल्मीकि रामायण में सर- समय लीजिए आप, मेरे चश्मे पे उत्तर लिखा नहीं है। त्रिजटा आप मुझे देख बिल्कुल करके नहीं मुझे है। बताइए कि क्या लॉक करना है, उसे हम ताला लगा देंगे। सुलोचना इज मेघदूत की पत्नी, लंकिनी मीन्स रावण की वाइफ, त्रिजटा सीता का ध्यान रख रही थी, विभीषण की पत्नी शर्मा। सर इट्स ए शर्मा। ये आपका फाइनल उत्तर है? हाँ सर। क्या किया जाए? ए लोक। ए को लॉक कर दिया जाए। शर्मा ए कह रहे हैं डॉक्टर कृपा देसाई कंप्यूटर महाशय, इसे ताला लगाया जाए। डॉक्टर साहब, आपको मैं बताना चाहता हूं कि लंकिनी जो थी वो रावण की पत्नी नहीं थी, आप कह रहे थे, वो एक देवी थी। आपने कहा शर्मा। 25 लाख जीत गए आप। वेल प्लेड। शर्मा शैलुष नामक एक गंधर्व की पुत्री थी। रावण ने जब सीता को बंदी बनाकर अशोक वन में रखा था, तब शर्मा सीता को सांत्वना देती थी। अच्छा सुनिए, आपको एक, अभी तो आपने ये वाली गड़बड़ी की ना, एक और गड़बड़ी कर दी आपने। वो सुलोचना जी वो मेघनाथ की थी, हाँ, मेघदूत की नहीं, आप कह रही थी। सॉरी। मैं ऐसे ही आपको कह रहा हूं देवी जी कि ये कार्यक्रम जो है ये सार्वजनिक हो गया है और बहुत सारे प्रत्याशी जो कि बीमार हैं वो जाना चाहेंगे आपके पास। अब इस कार्यक्रम को देखने के बाद तो सोचेंगे कि यार कौन सी लाइफलाइन ली जाएगी। क्या पता ये सही उत्तर करें या ना। हम जाएंगे इसके इलाज के लिए, करते हैं हमारे घुटने का इलाज। बट सर मैं मेरे एरिया में बहुत फेवरेट हूँ। अच्छा देखिए, ये मंच आपकी तारीफ के लिए नहीं है कि जितने आने वाले प्रत्याशी हैं उनको आप कहें नहीं देखिए मैं ठीक हूँ, आ जाएंगे देवी जी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं जीवन में। हाँ ओके डॉक्टर साहब, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है और कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास, और ये 14वां प्रश्न आपको दे सकता है 50 लाख रुपए। यदि आपको निश्चित रूप से इसका उत्तर मालूम हो तो ये खेलिएगा, वरना आप नीचे गिर जाइएगा अगर गलत हो गया तो। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। डॉक्टर कृपा देसाई, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव निर्मित पहला प्लास्टिक कौन सा है? Which is the first man-made plastic? ऑप्शन सुनिए, ए बेकेलाइट, बी पॉलिथीन, सी सेल्यूलॉइड और डी पॉलीथीन। सब के सब प्लास्टिक है। मानव निर्मित पहला कौन सा है? बेकेलाइट, सेल्यूलॉइड, पार्टिकल। सर बी पॉलीथीन। सर आई वांट टू क्विट। नहीं कोई बात नहीं, 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 नहीं चले रहे, चले चले। नहीं, वो नीचे गिर नहीं गया। मैं ले लेती हूँ। यहाँ बैठे रहिए, तो इधर रख देते हैं। बैठ जाइए फिर से।
थैंक यू। ये चेक यहीं रखा है, इसको मत गिराइएगा। और मुझे लगता है इसका आप बहुत सहारा लेती हैं, तो इसको मैं आपको वापस दे रहा हूं। थैंक यू। ओके डॉक्टर देसाई, मानव निर्मित पहला प्लास्टिक कौन सा? सर मुझे बी लग रहा है, और लेकिन ये सही उत्तर आपको दे सकता है 50 लाख रुपए, कोई भी लाइफलाइन नहीं है। सर बेटे के लिए आप रिस्क नहीं लेना, 25 लेकर फिट। नहीं, आप सोच सकती हैं, समय है आपके पास। मुझे पॉलीथीन लग रहा है। मानव निर्मित पहला प्लास्टिक कौन सा है? आपके पास अभी हैं 25 लाख। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 50 लाख। और हम जानते हैं कि आपके लिए कितना महत्व रखता है। सर इट्स बहुत महत्व रखता है सर, बहुत। तो क्या क्योंकि करना सर चाह रही हैं? अभी मैं रहती हूँ भी मम्मी के साथ, अभी बेटा भी बड़ा हो गया है, तो एक घर भी लेना है, मुझे थोड़ा काम भी करना है। जी। तो बताइए क्या करना चाहेंगे? सर आई वांट टू क्विट। यू वांट टू क्विट? ओके। कबीर महाशय, अंतिम निर्णय है डॉक्टर कृपा देसाई का कि वो खेल को क्विट करेंगी। हम आपको अनुमति देते हैं थैंक यू सर। कि आप क्विट करें। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से खेली आप। अब हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा कि ये इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर आई वांट टू गो विद वही, पॉलीथीन, बी। बी पॉलीथीन। कबीर महाशय, बी पॉलीथीन पे ताला लगाया जाए। बच गई आप, ये गलत होता। सही उत्तर है पाकिसीन। 1862 में अलेक्जेंडर पार्केज द्वारा इसे विकसित किया गया। डिराइव फ्रॉम द प्लांट सेल्यूलोज, द शेप ऑफ पाकिसीन कुड बी मोल्डेड व्हेन हीटेड, बट इट केप्ट इट शेप वंस कूल्ड। मुझे लगता है कि आपने अच्छा निर्णय लिया क्विट करके। ओके, तो आपकी ये 25 लाख रुपए जो आपने जीते हैं डॉक्टर साहब, ये हम अभी ट्रांसफर कर देंगे डिजिटली। यहां आपका नाम आ गया है, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ आ गया, बटन दबाया और ये 25 लाख ठीक है, ये कंफर्म किया और 25 लाख रुपए डिजिटली बहुत तेज आपके अकाउंट में चला गया। वेल प्लेड डॉक्टर कृपा देसाई, बिग हैंड फॉर हर। आइए अब आपके साथ एक फोटो लेंगे हम। देखिए सज्जनों, डॉक्टर कृपा देसाई ऊना गुजरात से आए, 25 लाख रुपए जीत करके गई और बहुत ही सुंदर तरीके से खेला। और समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए इन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के अनुसार सही क्रम में रखें। From north to south, arrange these animals in the order of their regular habitat. और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए नीलगिरी तहर, बी कश्मीर स्टैग और हंगुल, सी आर्कटिक फॉक्स और इज डी कैंगरू। समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ आता है सी आर्कटिक फॉक्स, फिर आता है बी कश्मीर स्टैग हंगुल, उसके बाद आता है ए नीलगिरी तहर और अंत में आता है डी कैंगरू, CBAD। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 3 लोगों ने सही जवाब और सबसे तेज जवाब है रोहित कुमार। वेल प्लेड रोहित, वेल डन। आइए हम और आप चलते हैं वहां। कम ऑन सिट।
ओके रोहित, आज हूटर बज गया है, तो हम आपके साथ कल शुरू करेंगे खेल। आज यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा हमें। जाने से पहले देवी और सज्जनों, हमारी जो आज की एक्सपर्ट एडवाइजर है मेघना पंत जी, उनसे हम विदाई लेंगे। मेघना जी, एक बार हमारे सामने प्रकट होइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेघना जी। बिग हैंड फॉर मेघना पंत। Thank you so much, sir, for having me. आपका बहुत अच्छा योगदान रहा। आपने हमारे कंटेस्टेंट को सही उत्तर दिया और उन्हें जितवा दिया। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। बिग हैंड वंस अगेन। Thank you, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ देवियों सज्जनों, मैं केबीसी और सारे देश की तरफ से इसरो को चंद्रयान 2 के लिए बधाई देना चाहता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले इस विषय को लेकर हम सबको निराशा हुई, लेकिन मैंने शायद ही पहले ऐसा कभी देखा हो कि निराशजनक अवस्था में भारत के प्रत्येक देशवासी ने एकजुट होकर देश का ढाढ़स बंधाया। और मेरी बाबूजी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि विक्रम लैंडर की लोकेशन का पता चल गया है और हम सब की प्रार्थनाएं हैं कि जल्द ही उससे संपर्क भी स्थापित हो सके। हमें कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि विश्व भर में भारत पहला देश है जो चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर पहुंच सका है। पूरे देश की दुआएं जो हैं वो इसरो की टीम के साथ हैं। एक छोटी सी बात और, इस अवसर पर मेरे मित्र पीयूष पांडे जी के बोले हुए कुछ शब्द मुझे बहुत सटीक लगे, जिसे मैं अंत में कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि आज एक नया सूरज निकला है, चांद को फिर पकड़ेंगे। तो इसी के साथ देवियों सज्जनों, अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।